जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में अब माहौल बन गया है, अब ये लग रहा है कि विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने जो अपनी ताकत दिखाई थी ईरान के ऊपर, वो इजराइल की ताकत अब फुस होती नजर आ रही है। अब वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों पर कहर बरपट टूट रहा था, 1.5-2 साल से मासूम बच्चों को मार रहा था, उनका खाना छीन रहा था, उनके अस्पतालों को जो है बम से उड़ाया जा रहा था, वही इजराइल ने अपनी ताकत, उसको इतना घमंड हो गया था कि हम अब किसी भी देश पर जो है हमला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इजराइल का बाप भी निकल आता है कोई। इजराइल ने जो सोचा था उसका उलट हो गया। इजराइल ने कुछ सोचकर ही ईरान के ऊपर हमला किया था कि ईरान उसका जवाब नहीं देगा, लेकिन ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इजराइल फ़लस्तीन से बदतर हालात इजराइल के हो गए। इजराइल के लोग भागने पर मजबूर हो गए, बिल्डिंगें, इमारतें खंडहर नुमा हो गई। लगातार ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, लोग बंकरों में छुप रहे हैं। इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव, हाइफा, बीरशेबा जैसे बड़े शहर जो तबाह और बर्बाद हो गए पूरी तरह से। ईरान की मिसाइलों ने, ईरान अकेला लड़ रहा इजराइल से, और इजराइल के साथ में अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जिसने ईरान के ऊपर हमला भी किया उसके परमाणु ठिकानों पर, लेकिन उसका जवाब ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे जो अरब देशों में बने थे उनके ऊपर हमला कर दिया कल रात में। आइए जानते हैं इजराइल का हाल क्या है, अब ईरान ने कैसा छोड़ा इजराइल को। पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से, बने रहे मेरे साथ में और दिखाएंगे आपको कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल में खंडहर बना दिया, ये कुदरत का कहर है क्या है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग जान सकें इजराइल जो कल तक खुद सुपर पावर बोलता था, दुनिया जिसकी खुफिया एजेंसी की ताकत को समझती थी, दुनिया भर में मशहूर था उसका खौफ, इजराइल इतना सुपर पावर था, उसकी सुपर पावर ही जो ईरान ने निकाल दी एक ही झटके में। अब वही इजराइल ईरान से युद्ध रोकने की मिन्नतें कर रहा है। क्यों कर रहा है, ऐसा क्या कर दिया ईरान ने? आइए शुरू से आखिर तक देखिए वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इजराइल के साथ में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मेरे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई अपडेट लेकर आते रहें। चैनल पर अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ईरान ने जिस वक्त ईरान के ऊपर हमला किया था, ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना खतरनाक बदला हमसे लेगा और लगातार बदला लेता रहेगा। ईरान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना तगड़ा बदला लेगा कि इजराइल को खंडहर बना देगा। ईरान इतना भयंकर बदला लेगा कि इजराइल के जो बड़े शहर थे, तेल अवीव, हाइफा जैसे बड़े शहर जो विकसित शहर थे, उनको खंडहर बना देगा। कभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये नहीं सोचा था कि ईरान इजराइल को बर्बाद कर देगा। वो ईरान जो अकेले लड़ रहा है इजराइल से, और इजराइल के सपोर्ट में खुलकर जो है अमेरिका जैसा सुपर पावर देश खड़ा है, तभी इजराइल ईरान से मिन्नतें मांग रहा है कि युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि इजराइल में भागदड़ मच गई, लोग घर छोड़कर भागने लगे, क्योंकि कभी भी ईरान की मिसाइलें उनके घर को नष्ट कर सकती, उनके ऊपर गिर सकती थी। काफ़ी लोग मर रहे हैं, मलबे में दबे हुए हैं। गगनचुंबी इमारतें इजराइल की धराशायी हो रही ईरान की मिसाइलों के आगे। ईरान और इजराइल की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, लेकिन ईरान की मिसाइलें इतनी सटीक निशानेबाज
लंबी दूरी की मिसाइलें जो 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके इजराइल के ऊपर गिर रही हैं और ब्लास्ट कर रही हैं। इजराइल में हाई अलर्ट जारी है, लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में छुपे हुए हैं, लोग इजराइल के लोग मिन्नतें कर रहे हैं इस ईरान से कि ईरान स्टॉप द वार। इजराइल को उसकी औकात पता चल गई, जो कल तक सुपर पावर बनता घूम रहा था, अपने आयरन डोम की बदौलत, अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की बदौलत पूरी दुनिया में डंका पिट रहा था कि मोसाद जैसा खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं है। उसी मोसाद की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को ईरान ने उड़ा दिया, पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। कहाँ गई खुफिया एजेंसी इजराइल की? कहाँ गया इजराइल का आयरन डोम जो पूरी दुनिया में डंका पिट रहा था? क्यों नहीं झेल पाया ईरानी मिसाइलों को? पूरा इजराइल खंडहर बना हुआ है। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका खुलकर आ गया। उसने इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, ईरान के जहां परमाणु बम बना हुआ था उस जगह पर बम गिराया, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जमीन के इतने नीचे उनका सेंटर बना हुआ था कि ईरानी बम भी, अमेरिकी बम भी ईरान के परमाणु सेक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। उसके जवाब में ईरान ने कल अरब देश, सीरिया, लेबनान, कतर जैसे कई देशों में जो है हम, इराक, जहां अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डे बने थे उनके ऊपर हमला कर दिया। कल रात में भारतीय समय अनुसार 8 बजे करीब हमला कर दिया। हमला करने के बाद आज सुबह ही ईरान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री तो पहले ही बोल चुके थे कि ईरान युद्ध रोक दे, सीज फायर कर दे, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया। जब इराक के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आज सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन फिर भी ईरान ने उस सीज फायर को कैंसिल कर दिया और उसके बाद लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग दी, जिससे कई लोगों की जो है मौत हो गई ईरान में, इजराइल में। अब क्योंकि अगर ये अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डे पर हमला ना करता तो अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बनाता। अब जब अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया तो अब अमेरिका सीज फायर का ऑप्शन ढूंढ के लाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसको इजराइल फौरन मान गया, क्योंकि इजराइल चाहता था कि ईरान युद्ध रोक दे, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई सीज फायर के जो है ऐलान नहीं हुआ। सीज फायर का ऐलान होने के बाद में भी ईरान ने जो है लगातार इजराइल के ऊपर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिन्होंने इजराइल के अंदर गिरकर बहुत ज़्यादा नुकसान किया, जिससे कई लोगों की जो है मौतें हो गई, कई बिल्डिंगों को क्षतिग्रस्त जमींदोज हो गई बैलिस्टिक। और अभी भी ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। कहां गई सुपर पावर? सारी सुपर पावर की हवा निकल गई। कमेंट करके जरूर बताएं इस युद्ध के बारे में कि इस युद्ध में ईरान भारी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर या इजराइल भारी पड़ रहा है ईरान के ऊपर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।